नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो सदियों पुराने आयुर्वेदिक ज्ञान को आज की मॉडर्न साइंस से जोड़ता है। हम ये देखेंगे कि कैसे हमारी पारंपरिक जड़ी बूटियां, जो शायद हमारी दादी नानी के नुस्खों में शामिल थीं, आज डायबिटीज यानी मधुमेह को मैनेज करने में एक बहुत पावरफुल रोल निभा सकती हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है 5,70,00,000, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये एक अनुमान है कि 2025 तक भारत में डायबिटीज के कितने मरीज होंगे। ये नंबर हमें साफ साफ बताता है कि हम कितनी बड़ी और गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। तो चलिए इस मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। डायबिटीज का ये जो बढ़ता हुआ ट्रेंड है, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा हेल्थ बर्डन, मतलब एक स्वास्थ्य बोझ बन गया है। और हैरानी की बात यह है कि इसका असर सिर्फ शहरों में नहीं, बल्कि उन ग्रामीण इलाकों में भी बहुत ज्यादा है, जहां तेजी से शहरीकरण हो रहा है। पर एक दिलचस्प बात जानते हैं, ये कोई नई बीमारी नहीं है। हमारी जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, जैसे आयुर्वेद, वो तो सदियों से इस हालत के बारे में जानती है और इसका इलाज भी करती आ रही है। आयुर्वेद में इसे मधुमेह के नाम से जाना जाता है। तो ये जो मॉडर्न हेल्थ क्राइसिस है, इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। तो अब हमने समस्या तो समझ ली, चलिए अब एक ऐसे संभावित समाधान की बात करते हैं जिसकी जड़ें हमारी परंपराओं में हैं। जरा देखते हैं कि वो कौन सी खास जड़ी बूटियां हैं जिनका इस्तेमाल इसे मैनेज करने के लिए होता आया है। ये रही वो लिस्ट। तुलसी, आंवला, करेला, गुड़मार और जामुन। नाम तो सुने ही होंगे। यही वो 5 खास जड़ी बूटियां हैं जिनके मिश्रण को लेकर एक बहुत ही अहम साइंटिफिक स्टडी की गई। और अब हम उसी स्टडी की कहानी में उतरने वाले हैं। और यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है, जब परंपरा का सामना होता है मॉडर्न लैब्स से। आज के वैज्ञानिकों ने फैसला किया कि क्यों ना इस सदियों पुराने ज्ञान को एक सख्त वैज्ञानिक कसौटी पर परखा जाए। तो देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो साल 2007 में ये स्टडी हुई। रिसर्चर्स ने हल्के टाइप 2 डायबिटीज वाले 120 मरीजों को चुना और उन पर 3 महीने तक ये स्टडी की गई। मतलब 120 लोग, 3 महीने का वक्त। ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सीरियस साइंटिफिक जांच थी। अब देखिए, स्टडी का डिजाइन बड़ा सीधा था। इन 120 मरीजों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया, 60-60 लोग। पहले ग्रुप, जिसे हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहेंगे, उन्हें रोज नाश्ते में सोयाबीन सत्तू के साथ उन 5 जड़ी बूटियों का मिश्रण दिया गया। और जो दूसरा ग्रुप था, कंट्रोल ग्रुप, उन्हें नाश्ते में सिर्फ सोयाबीन सत्तू दिया गया, जिसे प्लेसिबो कहते हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये पता चल सके कि जो भी असर हो रहा है वो वाकई जड़ी बूटियों का है या कुछ और। तो प्रोसेस कुछ ऐसा था। सबसे पहले 120 मरीजों को रैंडमली चुना गया। फिर उन्हें एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। और उसके बाद पूरे 3 महीने तक हर महीने उनके हेल्थ पैरामीटर्स को बहुत बारीकी से मॉनिटर किया गया। सब कुछ बहुत सिस्टमैटिक था। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। जब इस हर्बल मिश्रण को टेस्ट किया गया तो आखिर हुआ क्या? क्या इसका कोई असर हुआ? चलिए अब सीधे नतीजों पर नजर डालते हैं। और नतीजे सच में काफी दिलचस्प थे। सबसे पहला और बड़ा नतीजा ये था कि जिस ग्रुप को जड़ी बूटियों वाला मिश्रण दिया गया, उनका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, जो पहले औसतन 154 mg/dl था, वो 3 महीने बाद घटकर 139 mg/dl पर आ गया। ये एक बहुत ही साफ संकेत था कि ये जड़ी बूटियां ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में सीधी मदद कर रही थीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ब्लड शुगर के अलावा इस मिश्रण ने बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDLC पर भी असर दिखाया। ये 110 से घटकर 94 पर आ गया। ये दिल की सेहत के लिहाज से एक बहुत ही पॉजिटिव बात थी। और अब तीसरा और शायद सबसे जरूरी नतीजा, इस मिश्रण ने इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम किया। अब देखिए, टाइप 2 डायबिटीज की असली जड़ यही इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। स्टडी में HOMA2IR वैल्यू, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को मापती है, वो 4.9 से घटकर 3.9 हो गई। इसका सीधा सा मतलब ये था कि शरीर अब इंसुलिन का इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर पा रहा था। और तो और एक और अच्छी खबर थी, गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDLC का लेवल भी बढ़ गया। अब सवाल उठता है कि कंट्रोल ग्रुप का क्या हुआ, जिन्हें सिर्फ प्लेसिबो मिल रहा था? तो उनके इन सारे पैरामीटर्स में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया। इससे ये बात और भी पक्की हो गई कि जो भी अच्छा असर हो रहा था वो उन जड़ी बूटियों की वजह से ही था। ठीक है, तो नतीजे तो बहुत अच्छे थे,
पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हो कैसे रहा था? इन जड़ी बूटियों में ऐसा क्या था जो ये इतने सारे पॉजिटिव बदलाव ला रही थी? चलिए इसके पीछे की साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। इसका एक जवाब हमें करेले में मिलता है। करेले के अंदर एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसका नाम है पॉलीपेप्टाइड पी। और मजे की बात यह है कि इसका केमिकल स्ट्रक्चर काफी कुछ हमारे शरीर के इंसुलिन जैसा ही है। तो ऐसा माना जाता है कि ये कंपाउंड ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल करने में मदद करता है। और दूसरा बड़ा खिलाड़ी है गुड़मार। इसकी पत्तियों में जिम्नेमिक एसिड नाम का एक मॉलिक्यूल होता है। इसका स्ट्रक्चर ग्लूकोज से इतना मिलता जुलता है कि ये दो कमाल के काम करता है। पहला, ये आंतों में शुगर के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर सकता है, जिससे शुगर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। और दूसरा, ये हमारी जीभ पर मौजूद मीठे के टेस्ट बड्स को भी ब्लॉक कर सकता है, जिससे मीठा खाने की इच्छा ही कम हो जाती है। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? इस पूरी स्टडी से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए अब इसके बड़े मतलब पर बात करते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये जो लाइन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सीधे उस स्टडी के कंक्लूजन से ली गई है। इसका सार ये है कि अलग अलग बीमारियों के लिए खाने पीने की चीज़ों पर आधारित इलाज एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, खासकर तब जब वो इलाज आर्थिक रूप से सस्ता हो और लोग उसे सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर आसानी से अपना सकें। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे भविष्य की बड़ी बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का हल हमारी सबसे पुरानी परंपराओं और ज्ञान में छिपा हो? ये स्टडी हमें इसी संगम के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, जहां पुराना ज्ञान और नई साइंस एक दूसरे का हाथ थामते हैं। इस विषय पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इन सभी शक्तिशाली जड़ी बूटियों को अपनी रोजाना की आदत बनाइए। प्राणा डायबिटिक केयर टी। आज ही अमेज़न से अपना पैक मंगवाएं।